इस वीडियो में हम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू इक्विलिप्स ज्योमेट्री को लेंगे और देखेंगे इक्विलिप्स ज्योमेट्री क्या है। इक्विलिप्स ने ज्योमेट्री को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सामने रखा, उसको हम बाद में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि इक्विलिप्स से पहले ज्योमेट्री थी नहीं या ज्योमेट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री टू वर्ड से मिलकर के बना है, जियो एंड मेटेरियन। जियो मीन्स अर्थ होता है और मेटेरियन मीन्स मेजरमेंट। अर्लियर ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ द लैंड और एनीथिंग सम प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय मैथमेटिशियंस, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। जैसे सपोज करो कोई एक नदी है, रिवर है, जैसे आपकी बुक में लिख रखा है, नाइल के बारे में लिख रखा है, नाइल रिवर। वो क्या, उसमें फ्लड आता था, और फ्लड क्या है, जो वाटर लेवल है वो कई फुट ऊपर चला जाता था जो ग्राउंड लेवल से। तो क्या होता था, आसपास का जो एरिया था पूरा फ्लडेड हो जाता था। सो वो नाइल रिवर की जो बाउंड्रीज थी दोनों बोथ साइड में, उनको बनाना था और उसको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना था कि जो वाटर है, जो फ्लडेड वाटर है, वो बाहर ना जा सके। तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल टेक्निक, स्पेशल मेजरमेंट यूज़ किया गया और वो ज्योमेट्री पर बेस्ड था। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स लिए गए, जिसके अंदर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे ट्रायंगल्स का यूज़ होता था, स्क्वायर का यूज़ होता था। तो ये सभी जो मेजरमेंट थे, और सभी मेजरमेंट्स लेने के लिए, और एक नहीं बहुत सारे पिरामिड का कंस्ट्रक्शन होता था, सेम साइज एंड सेम शेप। तो उसमें उन्होंने ज्योमेट्री का यूज़ किया। तो ज्योमेट्री का यूज़ एंशियंट टाइम से होता आ रहा है और उसमें प्रोग्रेस होती रही है। हमारे वेदास में भी जो रिचुअल्स होते थे, उन रिचुअल्स में क्या होता था, अल्ट्राइज बनाए जाते थे। और अल्ट्राइज का था, अल्ट्राइज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स एंड ट्रेपेजियम का यूज होता था, और बहुत ही एक्यूरेट होते थे वो, उनकी डायमेंशन बिल्कुल एक्यूरेट होती थी, और एक एक अल्ट्राज में ही मैनी ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होता था, और उनकी सभी की जो डायमेंशंस थी वो एक्यूरेट बनाई जाती थी। तो इस तरह से जो ज्योमेट्री का यूज़ था वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव था, लेकिन उनको बनाने में क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज हुए ये स्पेसिफाइड नहीं थे। इसके बाद थेल्स एक मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर बहुत सारा काम किया। जैसे सर्किल का जो डायामीटर है उन्होंने ही फॉर्मेशन किया उसका। उनके बाद पाइथागोरस आए, और पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ बताया ज्योमेट्री में, और पाइथागोरस थ्योरम का भी उन्होंने ही फॉर्मेशन की। इन सब को बेस लेते हुए, लेकिन प्रिंसिपल, जहाँ तक प्रिंसिपल का सवाल आता है, प्रिंसिपल कहीं भी डिनोट नहीं हुआ कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। वही काम यूक्लिड्स ने किया। यूक्लिड्स ने उन सब डेटास को इकट्ठा करके उनके प्रिंसिपल्स का फॉर्मेशन किया। यूक्लिड्स ने ज्योमेट्री के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, और उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने जो फॉर्मेशन की थी, उनको इकट्ठा करके समराइज किया और उनको सीरियल वाइज डिफाइन किया। यूक्लिड्स ने ज्योमेट्री के ऊपर लगभग 13 बुक्स को लिखा है सीरियली वाइज, और उनको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। यूक्लिड्स ने अपने प्रेजेंट डे में जो भी उन्होंने आसपास ज्योमेट्री को देखा, उस ज्योमेट्री के बारे में उसी तरह से उसका बारे में उन्होंने लिखा है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने ज्योमेट्री में जो बताया, जो इन्वेंट किया, उन जिनके प्रिंसिपल बनाए, वो जैसे पॉइंट है,
पॉइंट के बारे में पहले ज़्यादा डिफाइन नहीं था। उनसे पहले लाइन के बारे में भी डिफाइन किया उन्होंने, प्लेन के बारे में डिफाइन किया, प्लेन को सरफेस भी बोलते हैं। इस तरह से इन्होंने इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया। एग्जाम्पल है, एक सॉलिड हमने फॉर्मेशन किया है और इस सॉलिड का सबसे पहले देखेंगे शेप है। शेप किस तरह का है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, कैसा। तो शेप के बारे में बताया उन्होंने। फिर साइज़ है, कितना बड़ा है, उसकी डायमेंशन कितनी है, या कितना वो हाइट है उसकी, वो सब उन्होंने डायमेंशन लिया इसका। तो शेप और पोजीशन, ये कहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पर। और पोजीशन क्या करती है, पोजीशन चेंज भी हो सकती है। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये मूव हो सकता है। तो इसके बारे में उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किया। यूक्लिड्स ने बताया कि ये जो पूरा सॉलिड है, इस सॉलिड्स को किससे ये पूरा घिरा हुआ है, एक बाउंड्रीज से। ये पूरी बाउंड्रीज है और इस बाउंड्री के अंदर है ये पूरा सॉलिड, और इन बाउंड्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस। तो उन्होंने यूक्लिड्स ने सरफेस का इन्वेंशन किया, सरफेस के बारे में बताया कि सरफेस क्या होता है। और ये जो सरफेसेस हैं, ये सरफेस क्या करते हैं, वन पार्ट से दूसरे पार्ट्स को अलग करते हैं। क्योंकि एक सरफेस किसी तरह का हो सकता है, दूसरा सरफेस किसी दूसरे साइज का हो सकता है, दूसरी शेप का हो सकता है। तो ये सरफेस ही एक दूसरे पार्ट को अलग अलग करते हैं। और जो सरफेसेस हैं, इनकी कोई थिकनेस नहीं होती, ये यूक्लिड्स ने समझाया। अब ये जो सरफेसेस है, ये लाइन से जुड़े हुए हैं, और लाइन भी है और पॉइंट भी है। यहाँ पर देखो एंड होता है इस लाइन का, तो ये पॉइंट है यहाँ पर, और ये लाइन है। तो इनसे ये जो सरफेसेस है आपस में जॉइंट है। ये कर्व शेप में भी हो सकते हैं सरफेस, और स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं। यूक्लिड्स ने हमें समझाया डायमेंशनली कि जो सॉलिड है कोई भी, उस सॉलिड 3 डायमेंशनली होता है। सॉलिड के 3 डायमेंशन है, एक हाइट है, लेंथ है और विड्थ है, तभी ये सॉलिड की फॉर्मेशन 3 डायमेंशनली। सॉलिड के बाद सरफेस, और सरफेस में क्या होता है, ये 2 डायमेंशंस होती हैं इसमें। ये लेंथ या हाइट है इसमें, या विड्थ और हाइट है। इस तरह से जो ये जितने भी सरफेस हैं, ये 2 डायमेंशनली हैं। यानी जो सॉलिड है, जो 3 डायमेंशन से फॉर्मेशन हुआ है, ये सरफेस 1 डायमेंशन लेस है। एक इसमें से डायमेंशन कम कर दिया जाए तो ये सरफेस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सरफेस है 2 डायमेंशंस, और ये जो सरफेस है, ये किससे फॉर्मेशन हुआ है, ये जो सरफेस है लाइन से। ये भी लाइन है, 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 ये सभी क्या है, लाइंस हैं। तो ये लाइन से फॉर्मेशन हुआ सरफेस, और लाइन क्या है, 1 डायमेंशन। और लाइन क्या है, लाइन एंड किससे बनती है। एक्चुअली देखा जाए तो जो लाइन होती है, ये जो लाइन है, ये किससे फॉर्मेशन होती है, पॉइंट से। ये सभी जो पॉइंट्स हैं, अगर इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या फॉर्मेशन करती है, एक लाइन को बनाती है। लाइन 1 डायमेंशनली जो पॉइंट से फॉर्मेशन हुई है। और पॉइंट क्या है, पॉइंट एंड पॉइंट है। इस लाइन के क्या होते हैं, ये एंड पॉइंट्स। और ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट। जो पॉइंट है, यूक्लिड्स ने बताया इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। आज हम इस
जो डॉट है या ये जो पॉइंट है इसको भी मेज़र कर सकते हैं। तो इसकी भी कुछ डायमेंशन होगी, लेकिन उस समय ये इतना मेज़रमेंट नहीं था, इतना मेज़र नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस समय पर ये बोला ये जो पॉइंट है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यहाँ हमने देखा सॉलिड 3 डायमेंशन, सरफेस 2 डायमेंशन, लाइन 1 डायमेंशन एंड पॉइंट नो डायमेंशन। मीन्स सॉलिड से, और ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पॉइंट ही लाइन को फॉर्मेशन करती हैं, लाइन सरफेस को फॉर्मेशन करती हैं, और सरफेस एक सॉलिड को फॉर्म करता है, एक दूसरे से लिंक है। और ये जो लिंकेज है एक एक डायमेंशन उसी तरह से इनमें कम होती चली गई है। यूक्लिड्स ने ये जो सब चीज़ें बताई गई हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन्हीं को उन्होंने डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, और इन डेफिनेशंस को उन्होंने अपनी बुक 1 में, एलिमेंट 1 में लिखा है। यूक्लिड्स ने अपनी फर्स्ट बुक में, एलिमेंट 1 में 23 डेफिनेशंस को बताया है, और उन 23 डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस, 7 डेफिनेशंस यहाँ पर ली गई हैं, जो इस आपके चैप्टर में है। फर्स्ट डेफिनेशन है ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। सबसे पहले ये पॉइंट है, या ये जो हमने सॉलिड फॉर्मेशन किया है, इस सॉलिड में जब लाइन एंड होती है तो ये क्या फॉर्मेशन करती है, पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है वो कहता है विच हैज़ नो पार्ट। क्या मीनिंग है इसका, पार्ट का मतलब क्या है, ये जो पार्ट है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको भी समझाना चाहिए कि पार्ट की क्या डेफिनेशन है। पार्ट का मतलब है कोई डायमेंशन नहीं उसकी, ना लेंथ है ना विड्थ है, कुछ भी उसकी डायमेंशन नहीं है। तो ये जो पार्ट है इसको इल्यूस्ट्रेट इन्होंने नहीं किया यहाँ पर कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी डेफिनेशन गिवन नहीं है, जो कि अनडिफाइंड है। वो अपने आप महसूस हो जाते हैं जब हम कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। उस ज्योमेट्री में ड्रॉ करने पर हम समझ में आता है, हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए वो अनडिफाइंड है सारी टर्म्स। तो पहला है ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, यानी उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसको मेज़र नहीं किया जा सकता। नंबर 2, ए लाइन इज ए विड्थलेस लेंथ। मीन्स लाइन जो है, जो पहले डिफाइन की है, जो लाइन है वो जो लेंथ है उसकी वो विड्थलेस है, उसमें विड्थ नहीं है। विड्थ क्या होती है, उन्होंने माना ये अगर लेंथ है तो ये जो पोर्शन है ये विड्थ है, इसका मतलब इसमें कोई विड्थ नहीं होती। यहाँ पर विड्थलेस, एक तो विड्थ है और एक लेंथ है, ये भी डिफाइन नहीं है। विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। अब तो हाइट भी आने लगी है, क्योंकि 3 डायमेंशन तो पहले था, हाइट भी आती है उसमें। तो ये भी डिफाइन नहीं है कि लेंथ क्या होती है और विड्थ क्या होती है। इसको हम अपने आप ही समझ लेते हैं कि लेंथ कौन सी होती है और विड्थ कौन सी होती है। जैसे हम इसको लेंथ मानते हैं, इसको विड्थ मानते हैं और इसको हाइट मानते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग है अपनी। और ये जो टर्म्स हैं ये अनडिफाइंड है, ये उन्होंने भी इसको कोई डिफाइन नहीं किया। इस तरह से अगर डिफाइन किया जाए तो मैनी टर्म्स हो जाएंगी, उसको आगे रीड ही नहीं किया जा सकता, आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हर सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जिनको डेफिनेशन हमें देनी पड़ेगी, और वो डेफिनेशन देते देते कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो अनडिफाइंड है, और जो अनडिफाइंड है उनको केवल ज्योमेट्री के थ्रू ही उनको ड्रॉ करके किसी प्लेन पर तभी उनको समझा जा सकता है, और वो अपने आप ही समझ में आ जाती है। थर्ड है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। ये कोई भी लाइन है और इसके जो पॉइंट हैं ये एंड हो रही है यहाँ पे लाइन, तो ये जो एंड पॉइंट है इनको बोलते हैं हम पॉइंट्स। फोर्थ है स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन क्या है, इस पर जो पॉइंट है एक ही डायरेक्शन में, उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं वो क्या फॉर्मेशन करती है, एक स्ट्रेट लाइन, और क्या इवनली होती है, क्योंकि पॉइंट्स की तो डायमेंशन है नहीं, जब पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है तो क्या होंगे, वो इवनली होंगे। फिफ्थ डेफिनेशन है यूक्लिड्स की,
ए सरफेस इज दैट हैज़ लेंथ एंड विड्थ ओनली, मीन्स कोई भी सरफेस हो इस सॉलिड का, उस सरफेस में केवल 2 ही डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। 6th है द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। अब जो ये कोई भी सरफेस हो, जैसे टेबल है, टेबल का जो टॉप होता है, ऊपर का जो प्लेन एरिया, उसमें क्या होती है, एज होती है चारों तरफ, उनको हम एज बोलते हैं। और जो एज है वही क्या होती है, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस होती है। यही 6th बता रहा है वो। 7th है ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। उसने बताया जो प्लेन सरफेस होता है, ये एक दूसरे से सब जो डेफिनेशंस हैं रिलेटेड हैं, सभी में लाइंस हैं, सभी में पॉइंट्स हैं, सभी में प्लेन है, सरफेस है। तो वही कह रहा है ए प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस है, जो जिगजैग वे में नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, कहीं उठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है, नहीं, प्लेन सरफेस है। जैसे आपकी टेबल में कहीं गड्ढा नहीं होता, कहीं ऊपर उठा हुआ नहीं होता, प्लेन होता है। तो वही कह रहा है ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली, वो सीधा स्ट्रेट होता है, और क्या होता है, विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। उसमें क्या होती हैं, सभी स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, और सभी अगर हम इनको अंदर भी ड्रॉ करके देखें तो ये भी सारी क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ये सारा प्लेन स्ट्रेट लाइन से ही मिलकर के बना है, सभी स्ट्रेट है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है कि कहीं पर भी इसमें चेंजेस हो। यूक्लिड्स ने जो 7 डेफिनेशन है आउट ऑफ 23 डेफिनेशन जो फर्स्ट बुक की है, उनको यहाँ पे समराइज किया है, उनको यहाँ पे समझाया है हमें। और आपको भी ये जितने भी डेफिनेशंस हैं सारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, और जो लाइन का एंड्स हैं वो पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सरफेस क्या होता है, एज क्या होती है या एज से लाइन फॉर्मेशन होती है, और प्लेन सरफेस क्या होता है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हमने ये भी बताया बहुत सारी इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं, जैसे पार्ट है, लेंथ है, विड्थ है, और बहुत सारे टर्म्स हैं। इन टर्म्स को जो एलेबोरेट यूक्लिड्स ने नहीं किया है, उनको अनडिफाइंड टर्म्स में रखा है। लेकिन ये जो जितनी भी टर्म्स हैं ये क्या है, फिजिकल, जब हम उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिजिकल उनको ड्रॉ करते हैं, तब वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी समझ में आ जाती है। जो भी डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं यूक्लिड्स के, इन्हीं के बेस्ड पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ को फॉर्मेशन किया कि जो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सही हैं और उनको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही ट्रू हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को, एजम्स को जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में भी आपको जो डेफिनेशंस हैं वो भी आपकी समझ में आई होंगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।